को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। अभी हाल ही में जेसीसी 10+2 लेवल की वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें कि टोटल 326 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके फॉर्म आप लोगों के 20 जुलाई 2026 से लेकर के 19 अगस्त 2026 तक फॉर्म फिलअप किए जाने हैं। तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता आखिरकार क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थी कन्फ्यूजन है। जो डिप्लोमा किए हुए हैं, साथ ही साइंस स्ट्रीम से जो इंटर पास हैं, आर्ट्स स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम से जो अभ्यर्थी पास है, क्या वे अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं या फिर नहीं। तो संपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त करने वाले हैं नोटिफिकेशन के तहत ही। तो देखिए, इसमें टोटल आप लोगों का 6 पोस्ट पे वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें कि कुछ पोस्ट है जिसमें कि साइंस के जो अभ्यर्थी हैं और जिन्होंने मैथ रखा है वो एलिजिबल रखते हैं। तो कुछ है जो कि बायोलॉजी रखे हैं वो एलिजिबल रखे हैं। सबसे पहला आप लोग देखिए, जो पहला पोस्ट है स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का। तो इसके लिए कौन से अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2, यदि आप इंटर पास है और इंटर में क्या होना चाहिए, विज्ञान और आईसी। यदि आप साइंस स्ट्रीम से पास है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। अगला पोस्ट है देखिए, कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक। तो इसके लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट होना चाहिए। सिर्फ आप 10+2 हैं, साथ में आप लोगों का गणित सहित परीक्षा उत्तीर्ण, मीन्स आप लोग 10+2 किए हुए हैं और यहाँ पे आप लोगों ने मैथ के रूप में एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा। चाहे आप यहाँ पे आईसी साइंस के बच्चे हो या फिर मैथ आर्ट्स लेवल में भी होता है, यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से भी हो या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हो, यदि आप, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रखते हैं। लेकिन हाँ, मैथ सब्जेक्ट आप लोग का होना चाहिए। उसके बाद देखिए, जो अगला पोस्ट है यहाँ पे आप लोग का बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता। इस पोस्ट के लिए देखिएगा तो 10+2 और यहाँ पे भी आईसी मांगा गया है। साइंस स्ट्रीम के ही बच्चे सिर्फ इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। वेटनरी सहायक, चिकित्सा सहायक। तो इसके लिए देखिए, किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्थान से जीव विज्ञान में इंटरमीडिएट, मीन्स इंटरमीडिएट में आप लोगों का बायोलॉजी सब्जेक्ट होना ही चाहिए। अगला पोस्ट देखिए, किट संग्रहकर्ता। इसमें भी देखिएगा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट 10+2 जीव विज्ञान परीक्षा उत्तीर्ण, मीन्स यहाँ पे भी आप लोगों का बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगला देखिए पोस्ट है मात्स्यिकी तकनीकी सहायक। मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट 10+2 जीव विज्ञान परीक्षा उत्तीर्ण, मीन्स 10+2 में आप लोगों का बायोलॉजी सब्जेक्ट होना ही चाहिए। तो ये तो हो गया चलिए साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के लिए। बट डिप्लोमा जो अभ्यर्थी किए हुए हैं उनके साथ ये काफ़ी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है कि वो मैथ सब्जेक्ट तो रखते हैं, वो भी क्या वो फॉर्म के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। तो देखिए, डिप्लोमा अभ्यर्थियों का अभी तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है। जब इसका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा 20 जुलाई से, तभी कुछ क्लियर हो सकता है। काहे कि अदर वैकेंसियाँ आप देखिएगा जो कि 10+2 लेवल की वैकेंसियाँ निकाली जाती है। जैसे डिफेंस सेक्टर में जाइएगा, एयरफोर्स, नेवी, ये सब में, तो वहाँ पे 10+2 इक्विवेलेंट लिखा हुआ रहता है। इक्विवेलेंट कहने का तात्पर्य है कि आप लोगों का 10+2 के समकक्ष होना चाहिए। यदि आप यहाँ पे होता एलिजिबिलिटी आप लोगों का भी, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का 10+2 के समकक्ष जरूर लिखा हुआ रहता है यहाँ पे आप लोग का हिंदी में इस तरह। काहे कि जितने भी वैकेंसी आप देखिएगा जिसमें डिप्लोमा को एलिजिबल किया जाता है, तो 10+2 इक्विवेलेंट वहाँ पे एड ऑन किया जाता है, ये वर्ड समकक्ष। तो उम्मीद करते हैं जो आप लोगों के मन में शैक्षणिक योग्यता से संबंधित
जो कन्फ्यूजन थे वे सारे कन्फ्यूजन अब आप लोगों के दूर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी इस भर्ती से संबंधित और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट